मंडप में रोशनी, फूलों की खुशबू और ढोल की धीमी थाप के बीच वातावरण जितना भव्य दिख रहा था, उतना ही भारी भी था, क्योंकि हर चेहरे पर एक ही बेचैनी तैर रही थी। दुल्हन आखिर है कौन? सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, पर इतना बड़ा झटका कोई सोच भी नहीं सकता था। पंडित ने इशारा किया, दुल्हन घूंघट उठाइए। और जैसे ही घूंघट उठा, पूरा हॉल ऐसे शांत हो गया जैसे किसी ने सारी दुनिया का शोर एक पल में रोक दिया हो। सामने बैठी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बिंदिया थी। ईशा की सांसें थम गईं, सूरज की आवाज जैसे कहीं गुम हो गई, और दादी दहाड़ मारकर चिल्ला उठीं कि यह क्या करवाया गया है। हर कोई हैरान था, पर एक चेहरा ऐसा था जिसमें जरा भी चौंक नहीं थी, गुलाब सिंह। उसकी मुस्कान इतनी चालाक थी जैसे वह पहले से जानता हो कि यह सब उसी की योजना का हिस्सा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से बुना हुआ जाल था। ईशा और सूरज ने जितनी मुश्किलें झेली थीं, उसी ने उन्हें मजबूत बनाया था। और शायद यही डर गुलाब सिंह के मन में था कि कहीं यह दोनों मिलकर उसे मात न दे दें। दूसरी तरफ बिया की हालत और भी खराब थी। सूरज उसे देखना पसंद नहीं करता, ईशा से दुश्मनी जगजाहिर थी, और घर में कोई उसका नहीं रहा। इसी कमजोरी के मोड़ पर बिया और गुलाब सिंह एक हो गए, और यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक खतरनाक गठबंधन था। बिया के चेहरे पर ना शर्म ना डर, बस एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, अब खेल मेरा है। सूरज वहीं जड़ हो गया, और ईशा समझ गई कि यह किसी बहुत बड़ी चाल की शुरुआत है। हॉल में अफरा तफरी मच गई। दादी चीख रही थीं, खुशबू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनुराग चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अंदर तक टूट चुकी थी ईशा, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, बिंदिया चाहती क्या है और इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? जवाब ढूंढने के लिए ईशा दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ी। अंदर धीमी आवाजें आ रही थीं। वह पर्दे के पीछे छुपकर सुनने लगी। अंदर बैठे थे बिया और गुलाब सिंह, और उनकी बातें सुनकर ईशा मानो पत्थर की हो गई। बिया हंसकर बोली, मैंने वही किया जो तुमने कहा था, अब अपना वादा निभाओ, अब कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल पाएगा। गुलाब सिंह ने दबे स्वर में कहा, किसी को सच पता चला तो हम दोनों खत्म। बिया ठंडी हंसी हंसकर बोली, मैं क्यों बताऊंगी, मेरा फायदा इसी में है, और बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सूरज चैन से नहीं जी पाएगा, और ईशा, मैं उसकी खुशी को चूर चूर होते देखना चाहती हूँ। ईशा यह सुनकर हिल गई, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अचानक गुलाब सिंह ने घोषणा कर दी कि वह खुद बिया से शादी करेगा। यह सुनकर ईशा की सांस रुक गई। बिया, जिसने कभी सूरज को चाहा था, अब वही उसके पिता की पत्नी बनने जा रही थी। अब चाहकर भी ईशा को बिया को सौतेली मां कहना पड़ेगा। यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसी दौरान बुआ जी की भी सबके सामने बेइज्जती हुई, और वह गुस्से में बोल उठी कि काश आज यहां आई ही ना होती। सूरज बिंदिया को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और डर सब कुछ एक साथ भर आया हो। ईशा को एहसास हो गया कि यह कोई छोटी चाल नहीं बल्कि एक बड़े तूफान का पहला कदम है। बिया की हर मुस्कान, हर शब्द, हर कदम एक गहरी रणनीति का हिस्सा था, और गुलाब सिंह सिर्फ इस खेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि इसका असली राजा बन चुका था। क्योंकि घर में जो बिया बहू बनकर घुसी है, वह पुरानी बिया नहीं, यह नई, खतरनाक, धोखे और बदले से भरी बिया है, जिसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य है, बर्बादी। अब सवाल यह नहीं कि वह क्या करेगी, बल्कि यह कि पहले किसे बर्बाद करेगी, ईशा, सूरज या पूरा घर। और यह जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा।